अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है 145 आई थिंक, और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलारी पारून, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पार्वती, पार्वती पुत्री, पार्वती कहाँ गई? कहाँ हो पुत्री? पार्वती, पुत्री पार्वती, पार्वती कहाँ हो? पुत्री पार्वती, पुत्री ऋषिवर, कहीं पता चला पुत्री का? आप इस दिशा में ढूंढिए, मैं उस दिशा में ढूंढता हूँ। पार्वती, महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती, पुत्री पार्वती, 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 तुम ठीक तो हो पुत्री? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती, 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 तू ठीक तो है ना? तुझे की क्षति तो नहीं पहुंचाई ना उन असुरों ने? तो ठीक है ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्वती को कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ हो सकता। क्या तात्पर्य है आपका?
कि कुछ नहीं हुआ मेरी पुत्री को। आसुर आए थे, उन्होंने आक्रमण किया मेरी पुत्री पर, उसे क्षति पहुंचाना चाहते थे और आप कह रहे कि चिंता की कोई बात नहीं। क्या यह चिंता की बात तब होती जब यह आहत हो जाती? नहीं ऋषि, आप लोगों ने मेरे स्वामी हिम नरेश को आश्वासन दिया था कि मेरी पुत्री आपके आश्रम में सुरक्षित रहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आज मेरी पुत्री के प्राणों पर बधाई। और वैसे भी आप लोगों के साथ रहकर मेरी पुत्री विष्णु को छोड़ शिव की ओर आकर्षित होने लगी है। हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। मैं आज अपनी पुत्री को लेकर यहाँ से प्रस्थान करूंगी। चल। किंतु माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपना हित और अहित समझ सको। तुम्हारे जीवन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे माता पिता को है। चलो। देवी, मेरा आपसे निवेदन है कि आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले। आप दोनों केवल इसी आश्रम में सुरक्षित हैं। देख ले आपकी सुरक्षा, देख ले आपकी सुरक्षा ऋषिवर। अब असुरों को पता चल गया है कि पार्वती यहाँ है, तो वो पुनः आक्रमण करेंगे। मैं अपनी पुत्री को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा मेरी पुत्री को। दूर लेकर चली जाऊंगी अपनी पुत्री। पार्वती, चल। किंतु माँ, मैंने कहा चलो, चल मेरे साथ। देवी, देवी, ऋषिवर, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ गुरुदेव? क्षति मस्तिष्क के भीतरी भाग में पहुंची है। ऐसी चोट के पश्चात बच पाना असंभव होता है। नाड़ी हर पल गिरती जा रही है। अब तो इन्हें केवल ईश्वर की कृपा ही बचा सकती है। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। यदि मैं माँ की आज्ञा मान लेती और आश्रम से बाहर ना जाती तो ये सब नहीं होता। नहीं ऋषिवर, मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। मैं अच्छी पुत्री नहीं हूँ। पार्वती, मेरी माँ की रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। पुत्री, जब शिव पे विश्वास है तो फिर ये भी विश्वास होना चाहिए कि शिव सारे दुख हर लेंगे। अपनी चिंताएं शिव को सौंपकर भक्त को चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि आप चाहें तो अपनी भक्ति से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अपनी भक्ति द्वारा शिव को प्रसन्न किया और शिव ने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। उसी समय शिव ने
अकाल मृत्यु टालने वाला महामृत्युंजय मंत्र भी इस संसार को दिया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर भक्ति में शक्ति और महादेव का अपने भक्तों के प्रति प्रेम सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। यह घटना उस समय की है जब मैं 11 वर्ष का था। 11 वर्ष जो अब तुम्हारी आयु है। क्या हुआ आचार्य? आप मेरे पुत्र मार्कंडे को वापस क्यों ले आए? अभी इसे समय ही कितना हुआ है गुरुकुल में? अभी तो इसकी शिक्षा का अधिकांश भाग शेष है गुरुदेव। आप दोनों व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुतः आपके पुत्र मार्कंडेय ने अल्पकाल में ही वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मेरे पास था। जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए अन्य शिष्य मेरे गुरुकुल में 12 वर्ष लगाते हैं, उसे मार्कंडेय ने मात्र 3 वर्षों में ग्रहण कर लिया। अब इसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसकी शिक्षा संपूर्ण हुई। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु था तो बालक ही। मेरा मन आश्रम के दूसरे बच्चों के साथ खेलने में लगता था, किंतु मेरे माता पिता किसी कारणवश मुझे देखकर दुखी रहने लगे। जी लास्ट सीन वहीं पे रुका जहाँ पे पार्वती जी का पीछा किया जा रहा था असुरों के थ्रू, और वो उन्हें मारने के लिए आए थे, और जहाँ पे नदी पे खड़ी थी और प्रार्थना कर रही थी, उसी दौरान ऋषि दधीचि और क्या नाम है ऋषि मार्कंडे, अब वो वहाँ पे ढूंढ रहे थे और वो भी आवाज़ें लगा रहे थे। वो भी परेशान थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने ही उनको पार्वती जी को वहाँ पे भेजा था, और उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान थे और आवाज़ें दे रहे थे। इसी दौरान जो पार्वती जी हैं उन्होंने प्रार्थना की और शिव जी से हेल्प आउट वो उसके लिए प्रार्थना की, और उसी दौरान पानी का बहाव जो है वो नदी का वो बढ़ना शुरू हो गया, और इतना शदीद बढ़ा कि एक सैलाब की मानद वो निकल के आया, और वो जितने भी असुर बीच में खड़े थे और वो बिल्कुल पार्वती जी के नज़दीक पहुंचने वाले थे, वो उसको बहा के उनको वो अपने साथ ही ले गया। और ये चीज़ जो है पार्वती जी ने खुद एक्सपीरियंस की, और वो खुश भी हुई, उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी आई। जब उन्होंने आंखें खोली तो ये वो गायब हो चुके थे और जा चुके थे वहाँ से, और उसी दौरान वो चल के वापस आई हैं, तो ऋषि दधीचि और मार्कंडे जो हैं वो उनको मिल गए हैं, और वो खुशी का इजहार कर ही रहे थे अभी, और एक किस्म की कह लें कि वो खुशी का इजहार था, मोमेंट चल ही रहा था। उसी दौरान उनकी माता जो है वो भी दूसरे लोगों के साथ वहाँ पे प्रकट हुई, और ज़ाहिर बात है वो माताएं, उनको परेशानी होगी इस चीज़ को लेकर कि उनकी बेटी जो है वो कहाँ चली गई और जंगल में। और हालांकि दूसरी सखियाँ सहेलियाँ जो उनके साथ आई थी वो वहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन उन्होंने खबर दी होगी और असुरों ने हमला कर दिया। और इसी दौरान अगर वो उनको गले लगा के वो प्यार मोहब्बत कर ही रही थी अभी वो, और ऋषि मार्कंडे ने कह दिया कि कोई बात नहीं, ये ठीक है, अब इतनी बड़ी बात नहीं हुई। उस दौरान वो उस चीज़ को लेकर उनको गुस्सा हुआ कि इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि असुरों ने हमला कर दिया और मेरी बेटी की ज़िंदगी जो है वो खतरे में थी, और आप कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऋषि मार्कंडे किसी और नज़रिए के साथ कह रहे थे, और उनको पता है जो रियलिटी, हालाँकि पता इनको भी है, और कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न चलता रहता है मेरे ज़हन में भी। क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो चीज़ों को डीप डाउन रियलिटी के साथ देखता हूँ कि क्या करैक्टर था, किसको क्या पता था, और क्या उसका रिएक्शन होना चाहिए। तो इनको तो जो इनकी माता है मीनावती, इनको तो पता होना चाहिए कि आदि शक्ति का रूप है, तो इनको तो कोई हानि पहुँचा नहीं सकता। तो असुर जो आए हैं वो तो कुछ भी नहीं है इनके हाँ, सामने। ऋषि तो मार्कंडे जो होना है चाहिए। बिल्कुल उन्होंने इसी बात को तो कहा है ना कि आपको इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बात शॉर्टकट में की है। और मैनावती महारानी जो है वो थोड़ा गुस्से में हो गई हैं। वो कह रही हैं कि आपका क्या मतलब है हुँ, कि मैं यहाँ पे गुस्सा ना करूं और यहाँ पे फिक्र ना करूं, मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा काम हुआ है,
कि मेरी बेटी की जान खतरे में थी, असरू ने हमला किया। अब असरू को पता चल गया हम आपके आश्रम में हैं। आपने तो मेरे जो पति हैं उनको वचन दिया हुआ था हमारी रक्षा करने के लिए, लेकिन अब मुझे यहाँ पे सुरक्षितता जो है वो महसूस नहीं हो रही और मुझे लग रहा है कि अब मेरी बेटी को खतरा है, तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर दूर चली जाऊंगी। इसी सदमे में थी, इसी टेंशन में थी, वो गिरी हैं और जो शीला थी उसके ऊपर जब वो गिरी हैं तो चोट उनको अंदरूनी लग गई है, जिसकी वजह से वो अभी कह लें कि मुर्शिद है। और पार्वती जी जो हैं वो तो चिंतित हैं भाई, लेकिन ये है कि वो आदि शक्ति हैं और बेशक शिव जी अभी वो कह लें कि समाधि में अलीन है, लेकिन फिर भी उन तक उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो पहुंच रही हैं, उनकी जो फीलिंग है उन तक पहुंच रही है और वो बिल्कुल उनकी जो बातें भी होती हैं वो पूरी भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे शिवलिंग के पास आई हैं वो प्रार्थना करने के लिए, अपनी माता जो है उनके प्राण बचाने के लिए। अब यहाँ पे ऋषि मार्कंडे जो है उन्हें भक्ति का एक तरीकाकार जो होता है वो सिखा रही हैं। बिल्कुल जी। और वो जो है अपना एक कथा जो है वो सुना रहे हैं और उनको जो है उन्होंने जो 12 सालों में जो बाकी शिष्य होते हैं वो प्राप्त करते हैं ज्ञान, लेकिन उन्होंने वो तालीम जो है वो 3 साल में हासिल कर ली। और लेकिन अब जो है वो उनके अपने बच्चे के लिए वो उनको उनके माता-पिता को जो है वो चिंता हो रही है, क्योंकि वो आश्रम के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो ये चिंता क्यों हो रही है ये तो अब आगे पता चलेगा, क्योंकि 3 साल में उन्होंने तालीम हासिल कर ली थी। उन्हें लगा क्या थे मैं छोड़ के आ गया, उनको यही लग रहा है, लेकिन ये है कि उनके हालाँकि गुरु ने बताया तो है कि इन्होंने पूरी कर ली है और पूर्ण हो गई है इनकी जो अपना शिक्षा है, तो वो खत्म हो गई है। बहरहाल आगे आगे अभी तो जो आगे कथा जो है जारी है, वो तो देखेंगे आगे क्या होता है और अभी आगे देखते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।